हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी भाइयों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 के बी की तीसरी सवाल बताई जाएगी। सभी लोग कॉपी और पेन लेके अपने इस यूट्यूब के सामने बैठ जाइए ताकि आप लोग जो भी सवालें लगवाई जाए उसको आप लिख सकें और उसको दोहरा सकें। ठीक, तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आज आपको देखने में कष्ट हो रहा है तो ये देखने का जो आपको कष्ट हो रहा है इसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा आपको। अगर आज आप इन कष्टों को नहीं सहा तो आने वाले दिनों में आपको केवल रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी और जिंदगानी की शुरुआत यहीं से होती है, शिक्षा से होती है। यदि शिक्षा का ग्रहण आज आपने अच्छी तरह से कर लिया तो जिंदगी खुशहाल होगी। आगे जो है आपको एकदम शीतलन का मतलब अनुभव होगा। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। हल सभी को दिखाई दे रहा है। आज का सेटअप कुछ बदला गया है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए धन साइन बी है। तो हम लोग पहले रोमन अंक में पहले को हल करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए धन साइन बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए का मान माना, ए बराबर कुछ मान लीजिए, ऐसा मान मानिए जिसका मान आपको पता हो। ठीक है, तो हमने ए का मान लिया क्या, ए का मान लीजिए 30 अंश और बी का मान लीजिए कितना, 60 अंश। ठीक है, तो 30 गुना 60। ठीक है, तो मान रखते हैं, चेक करते हैं क्या यह सही है। ए के स्थान पे क्या रखेंगे 30 और बी के स्थान पे क्या रखेंगे 60 इक्वल टू साइन ए के स्थान पे 30 और प्लस बी के साइन बी के स्थान पे 60 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर में 3/2। ठीक, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका लस होगा 2 और ऊपर का जोड़ है तो जुड़ जाएगा, घटाना है तो घटाना है तो घट जाएगा। तो 1 प्लस अंडर रूट में 3। अब ये कभी इसके बराबर होगा ही नहीं ना, हमने सॉल्व करके देखा ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमारा दिया गया जो पहला कथन है वो क्या है, असत्य है। हम लोग अलग पेन से क्या लिख देंगे, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट में चलते हैं, अगले में। नेक्स्ट मतलब क्या है, अगला है ना। चलो रोमन अंक में दूसरा देखेंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जो हमने साइन थीटा का मान आपको लिखवाया है, क्या उसके मान में वृद्धि होगी। अगर 0 अंश था, फिर 30 अंश था, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो मान है वह बढ़ रहा है, वही हमको चेक करना है। चलिए देख लेते हैं। साइन, ठीक, थीटा का मान लीजिए ऊपर लिखते हैं थीटा और नीचे क्या लिखते हैं साइन। ठीक, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक, अब देखिए तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक, अब चलिए आराम से देखते हैं। पहले 0 था, उसके बाद क्या हुआ 1/2,
उसके बाद 1/√2, √2 का मान जब रखेंगे 1.414 यही होता है कुछ ना, भाग करेंगे तो इसमें भी भाग करेंगे तो इससे ज्यादा ही आएगा ये। उसके बाद √2 में 3/2 है, अगर इसका भी मान रख के इससे भाग करेंगे तो इससे भी ज्यादा आएगा। √3 का मान 1.732 भाग करेंगे तो इससे ज्यादा ये आएगा और इससे ज्यादा ये है। ठीक, ऐसा है। अगर ये नहीं हल करना जान रहे हैं तो इसको ढक के चेक कर लीजिए। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, 1/2 मतलब होता है आधा, 1/2 मतलब आधा, 1/2 हुआ, फिर 1 हुआ, मतलब बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़। और बढ़ने की प्रक्रिया आपकी वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो बढ़ रहा है इसलिए क्या होगा? वृद्धि होगा। तो दिया गया आपका कथन सत्य है या असत्य है? देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सही है, ये क्या है? सत्य है। ठीक, सत्य है। अब आप लोग क्या करिए कि रोमन अंक में पहला इसके ऊपर लिखे होंगे, दूसरा इसको नीचे से शायद आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः रोमन अंक में दूसरा वाला है ना, अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ठीक, तो इनको लिखते चलिए। काफी में पहला लिखे थे हमने, हमारा तो देखिए जगह नहीं रहता है इसलिए मीट के दूसरा लिख दिए। अब इसको मीटेंगे तो आप लोग इसको लिखे रहेंगे, तीसरा जब हम लिखेंगे इसके नीचे आप तीसरा लिखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए तीसरा में चलेंगे ना, रोमन अंक में तीसरा देखेंगे। देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए, अब वही बात एकदम वैसे ही है, बस इसमें कास हो गया। तो पहले आप क्या लिखेंगे? थीटा, उसके बाद कॉस। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। 0 अंश का मान क्या होता है? कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, और इसका मान 1/2, इसका मान क्या होता है? 1/2, इसका मान 0। साइन का उल्टा, मतलब साइन का वैसे में उल्टा नहीं, वैसे साइन जैसे साइन का मान ऐसे भी आता उधर उल्टा से साइन का मान है, यहाँ ऐसे लिखा गया है ना। तो देखिए, तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। कहा भैया? इसको हमने कहा अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक था फिर आधा हो गया, फिर 0 हो गया, कम हो गया, तो घट रहा है ना। कहाँ वृद्धि हो रहा है? वृद्धि हो रहा है? नहीं ना, तो वृद्धि नहीं हो रहा है, इसलिए दिया गया कथन यहाँ क्या है? असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक, आप यहाँ क्या लिख देंगे? असत्य। तो पहला भी असत्य था, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य। चलिए चौथा में देखते हैं। चौथा में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा ना। ऐसा होगा नहीं। अगर थीटा का मान हम 30 अंश रखें और यहाँ 30 अंश रखें तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। और कास 30 अंश का मान क्या होता है? √, में 3/2। तो कभी बराबर होगा नहीं ना, इसलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। दिया गया कथन क्या होगा? चौथे में लिखिएगा, चौथा रोमन में डाल दीजिएगा। दिया गया कथन असत्य है। नोट कर लीजिए इन सभी को। चलिए, अब कौन सा देखेंगे हम लोग? चौथा हो गया, पांचवा। यह मार्कर चला नहीं रहा है ना, चलिए इसका यूज नहीं करते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। चलिए चेक करते हैं। a बराबर 0 अंश
और कॉट ए, अगर हम इसी में मान रखें, इसी के स्थान पे देखिए कॉट ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0, कॉट 0 का मान क्या होगा बताइए, कॉट 0 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब क्या है अपरिभाषित, और यह क्या लिखा है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं और अपरिभाषित दोनों एक ही बात हुई भैया ना, तो यह सही कह रहा है, क्या कह रहा है सही, यह सत्य होगा ना, तो परिभाषित नहीं बराबर हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, परिभाषित नहीं अगर लिखा है कहीं या अपरिभाषित लिखा है दोनों बातें एक ही हुई, ठीक, तो यहां आप लिख देंगे अतः दिया गया कथन असत्य है, क्या है असत्य है, यहां लिख दीजिएगा अपरिभाषित, ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए देखिए निम्नलिखित के मान निकालिए, चौथे सवाल में कुल 5 सवालें दी गई हैं, ठीक, तो हम लोग बारी बारी से एक एक सवाल को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए रोमन अंक में पहला क्या दिया, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, ठीक, तो चलिए देखिए हल करते हैं। ऐसे एग्जाम में भी आप लोग लिखिएगा, एक बार हल में भी सवाल लिखिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, ठीक कर लेंगे इसको आप लोग, चलिए बताते हैं। तो 2 इंटू tan 45 अंश का मान क्या होगा 1, ऊपर लगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान बताइए क्या होगा, अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा था इसलिए होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद बराबर यहाँ पे 2 गुणते 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस, देखिए स्क्वायर से करनी हट जाएगा, क्या बचेगा 3, 2 का वर्ग 4 माइनस स्क्वायर से करनी हट जाएगा 3, 2 का वर्ग 4, ये कट जाएगा, प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, आंसर आ गया कितना आपका 2 आ गया, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान था। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। चलिए रोमन अंक में दूसरा बताएंगे, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec cosec 30 अंश। अब देखिए cos 45 अंश का मान क्या रखेंगे 1/√2, sec 30 अंश का मान क्या होगा, देखिए cos का उल्टा होता है sec, अगर cos 30 अंश का मान होता है √3/2 तो sec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 अंश का मान क्या होगा, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/1, चाहे लिख दीजिए, उल्टा होता है ना। अब यहाँ पे 1/√2 पूरा के बटे इसका लसा लेंगे √3, अब ये लाइन, ठीक, लसा लिए इसका ये आया,
तो इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट में 2, 3 सॉरी, यहाँ पे 3 होगा ना, बराबर इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, तो अंडर रूट में 3 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 और कोष्ठक में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 3। ठीक, ये हुआ। अब इधर देखेंगे हम लोग, इसका अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक, तो अंडर रूट में 3 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट में 2 प्लस, ये देखिए इसका जब इसमें करेंगे तो 2 और ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा गुणा, 3 दूनी 6, तो 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब आगे अंडर रूट में 3 बटे, इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 2, क्या बचेगा अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 6। एक आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन हमको अभी इसमें क्या करना है, अंडर रूट 2 प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, तो अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 से अंश व हर में गुणा, तो अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 पूरा के बटे 2 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 6 और ये अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 से ऊपर नीचे गुणा हुआ है। ठीक है, अब आप हम क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या मतलब है फालतू, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 पूरा के बटे ए, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र यहाँ लगेगा। आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ऐसे में है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक है, तो ऐसे में है, तो ऐसे में हमको रखना है, तो ए के स्थान पे हम क्या रख देंगे, अभी 2 को लिख लें, तब ए के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 2 और ऊपर क्या स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, बी के स्थान पे क्या रखेंगे, अंडर रूट में 6 ऊपर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इधर अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 पूरा के बटे 2, स्क्वायर से करनी हट जाएगा 2 माइनस स्क्वायर से करनी हट जाएगा 6 बचेगा, बराबर अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 बटे 2, 6 में से 2 जाएगा -4। ठीक, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 बटे ये 4 दूनी क्या आ जाएगा -8। अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर दीजिए, यही आंसर है। अगर चाहें तो अंडर माइनस ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। आपकी किताब से आंसर मिलाना जरूरी नहीं है। क्या एग्जाम में आप उत्तरमाला देखेंगे, एक बात यहाँ पे याद रखिए कि अगर इसको आप पलट के करेंगे, इसको पहले कर देंगे, इसको पहले ना, अंडर रूट में 6 पहले लिख लेंगे अपने से और अंडर में 2 बाद में कर लेंगे, तब ध्यान दीजिए कि यहाँ अंडर रूट में 6 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर आएगा, तब यहाँ दूसरा कुछ आएगा। अगर करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी सही है, वह भी सही होगा। ठीक है, तो यह आगे पीछे करने से जो है थोड़ा उत्तरमाला आपका नहीं भी मिल सकता है, या आया है, हम तो उत्तरमाला देख रहे हैं, लेकिन हल का जो कैलकुलेशन है एकदम राइट है। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक, आप वो जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए।
ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय भाई लोग।